हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपको दिल से थैंक यू कि आपने मेरे चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट दिया है अभी तक। तो ऐसे में मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आऊँ, और इसलिए मैं आप सबको गिफ्ट कर रही हूँ स्टॉकेज का 1 मंथ का फ्री प्रीमियम सब्सक्रिप्शन। स्टॉकेज को मैं भी पर्सनली यूज़ करती हूँ अपने टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी स्टॉकेज के प्रीमियम फीचर्स का फ़ायदा उठा पाओ, वो भी फ्री में। ये एक्चुअली में 399 रुपीज़ का प्लान है, लेकिन मैंने आपके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। इसके लिए आपको सिर्फ मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है। फिर ऐसी एक स्क्रीन आपके सामने खुलेगी जहां पर आपको क्लिक करना है व्यू प्लान पर, और फिर आप ये 399 वाले प्लान के नीचे सब्सक्राइब पे क्लिक करिएगा। सब्सक्राइब पे क्लिक करते ही आपके सामने जो पेज ओपन होगा वहाँ आपको अपने डिटेल्स को फिल करना है, और साथ में मेरा जो कूपन कोड है पायल100 वो यूज़ करना है, और आपके लिए स्टॉकेज का 1 मंथ का प्रीमियम प्लान जो है वो फ्री हो जाएगा। ध्यान रखें कि सब्सक्रिप्शन लेते ही आपके बैंक अकाउंट से 5 रुपीज़ डिडक्ट होंगे, जो कि इंस्टेंटली रिफंड हो जाएगा। एंड ये जो सब्सक्रिप्शन है ये ऑटो रीन्यू होता है, और आप 1 महीने इसको यूज़ करके देखो कि आपको कैसा फ़ायदा होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप आगे भी इनको कंटिन्यू कर सकते हो, इनके सब्सक्रिप्शन को। और अगर आपको 1 महीने बाद लगे कि आपको इनका सब्सक्रिप्शन कंटिन्यू नहीं करना है, तो आप सिंपली इनको पॉज कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई भी इश्यू होता है, मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी कोई एक्टिव प्लान है स्टॉकेज का एंड आप ये फ्री सब्सक्रिप्शन अवेल करना चाहते हो, या आपको कोई भी तरीके की इशू आती है, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इनका सपोर्ट टीम का नंबर, आप उनसे कनेक्ट करके अपने इशू को रिजॉल्व करवा सकते हो। ये गिफ्ट सिर्फ पहले 150 यूज़र्स यानी 150 यूज़र्स को मिलने वाला है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना स्टॉकेज प्रीमियम का 1 मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री कर लीजिए। जैसे कि हमने टेलीग्राम में अपना डिस्कशन किया था कि 22,615 एंड 710 के रेंज के बाहर हमें ट्रेड करना है। तो ये अपडेट मैंने आप लोगों को 10:30 बजे के आसपास में दिया था। तो 700 के ऊपर तो निकला नहीं, पर जैसे ही 615 का लेवल ब्रेक हुआ, आप यहाँ पर देख सकते हो कि अच्छा खासा फॉल जो है हमें देखने को मिला। तो होपफुली आप लोगों ने अच्छी कमाई की होगी फ्राइडे के दिन में। हमने बैंक निफ्टी के लिए क्या डिस्कस किया था कि 49,150 के नीचे या 49,240 के ऊपर, इसके बाहर ही हम ट्रेड कर सकते हैं। तो 49,240 तो निकला नहीं, पर 150 जैसे ही ब्रेक हुआ, समवेयर नियर दिस ब्रेक हुआ था 150 का लेवल। तो जैसे ही यहाँ पर अगर आपने ट्रेड लिया होता, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिला। अब लोग जो बोलते हैं कि कैसे करके ट्रेड करना होता है, 5 मिनट की कैंडल को क्लोज होने का पहले तो आप वेट करो। तो जैसे कि आप देखो कि ये कैंडल क्लोज हुई 150 के नीचे, ठीक है। तो जब आप इस कैंडल के क्लोजिंग पे 5 मिनट का कैंडल अगर आप चार्ट खोल के रखे हो, तो ये इसके नीचे क्लोज हो गया है 150 के नीचे, 49,150 के नीचे। आप यहाँ पर एंट्री ले लो। इसी कैंडल का जो हाई है वो आपका एसएल रहेगा। तो आप देखोगे कि एसएल भी क्लोजिंग बेसिस पर होता है, मतलब कोई भी कैंडल अगर इस एसएल के ऊपर क्लोज हो गई तब आपको एग्जिट हो जाना चाहिए। तो आप देखो कि कोई भी अपकमिंग कैंडल ने ये वाले एसएल को तो हिट किया नहीं, जबकि जितनी बार भी वो ऊपर गया अल्टीमेटली इवेंचुअली नीचे ही आया। यहाँ पे आपका एग्जिट हो जाना चाहिए था, क्योंकि जब ट्रेलिंग एसएल आप लगाते हो, ऐसा नहीं है ना कि मार्केट गिर रहा है लेकिन आप एसएल आपका वही का वही है, तब तो एसएल बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर कोई पॉइंट नहीं है। मान लो आपने यहाँ पर आपने एंट्री ली है, आपको प्रॉफिट होने लग रहा है, प्रॉफिट होने लग रहा है, तो आपका एसएल बढ़ते जा रहा है ना। इनकेस रिवर्स हो गया तो आपका तो बना बनाया प्रॉफिट निकल जाएगा। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ट्रेलिंग एसएल। तो ट्रेलिंग एसएल में क्या होता है कि जैसे जैसे मार्केट एक नया स्विंग हाई बना रहा है, वो आपका नया एसएल बनते जाएगा। तो यहाँ पर आपका लास्ट स्विंग हाई जो बना था वो ये वाला लेवल का बना था। जैसे ही इस लेवल के ऊपर निकला, आपको निकल जाना चाहिए था, अदरवाइज क्या होता, टाइम वेस्ट होता है ना, आपका प्रीमियम भी डीके ही होता। समझ पा रहे हो? तो बेसिकली करना क्या होता है कि जब जैसे जैसे स्विंग हाइज बनते जा रहे हैं, आप अपना एसएल को ट्रेल करते रहो, अगर आप होल्ड करते हो तो पोजीशंस को। मैं तो उल्टे हमेशा सबको बोलती हूँ कि बैंक निफ्टी में आपको मिल रहा है 80 से 100 पॉइंट्स, बुक करके निकल जाइए। निफ्टी में मिल रहा है 30 से 50 पॉइंट, बुक करके निकल जाइए। लेकिन कई लोग होते हैं जो ट्रेल करते हैं मैक्सिमम बेनिफिट्स के लिए। तो उनका ट्रेलिंग कहाँ तक होता है, यहाँ पर कि आपकी एंट्री बनती है। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ एग्जैक्टली कि क्या होता है यहाँ पर। तो आपकी जो एंट्री है वो बनती है आपकी यहाँ पर, ठीक है। कहाँ पे 150 का ब्रेक हुआ था, हाँ समवेयर नियर दिस ब्रेक हुआ था ना 150, हाँ ओके। तो ये वाली जो कैंडल है इसने ब्रेक किया, ये आपका था एसएल 230 के आसपास में, और ये आपकी थी एंट्री। ओके, ये आपकी थी एंट्री। अब
आपने यहाँ पर जब एंट्री लिया तब आप ये जितने भी स्विंग हाइज बनते जा रहे हैं ये आपका ट्रेलिंग एसएल होता, आपका लास्ट स्टॉप लॉस बनता इस कैंडल का हाई का स्विंग हाई पर विच इज 49,040 का। तो 49,040 को जैसे ही इस कैंडल ने क्रॉस कर दिया आपको निकल जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप ट्रेड करके मैक्सिमाइज प्रॉफिट कमा सकते हो अगर आप ट्रेलिंग एसएल करते हो तो। ठीक है, अब कल के लिए हमें क्या ध्यान में देना, तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि यूएस की जो मार्केट है जिस जब क्लोजिंग हुई फ्राइडे के दिन, तो मतलब अच्छी ऑन द हायर एंड दे हैव क्लोज्ड। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखोगे कि उनका जो वीकर देन एक्सपेक्टेड जॉब फिगर्स निकल के आया है, तो वीकर देन एक्सपेक्टेड जॉब फिगर्स आया है तो कैसे मार्केट हाई हो गया, ये आपके मन में क्वेश्चन होगा। ये तो नेगेटिव न्यूज है कि जॉब फिगर्स खराब आए हैं उनके, कि वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। पर क्योंकि वहां पर फेड रेट हाइक अनचेंज रह रहा है, रेट हाइक में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग कि भाई अब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, अब तो उनको रेट हाइक पे रोक लगाकर अब उनको रेट कट करने पड़ेंगे। तो ये अब क्या होगा इससे, रेट कट करने से क्या होता है कि जो न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन है, वो लोग को इजीली क्रेडिट अवेलेबल होगा एक्सेस करने के लिए। ठीक है, वो क्रेडिट एक्सेस कर पाएंगे, इन्वेस्ट में दे कैन मेक न्यू इन्वेस्टमेंट। ओके, तो ये सब से क्या होता है, इकोनॉमी ग्रो करेगी तो एम्प्लॉयमेंट बेटर होगा। तो इवन दो अभी अनएम्प्लॉयमेंट जो डेटा है वो खराब आया है, बट उसकी वजह से रेट कट होने के चांसेस बहुत इंक्रीज हो गए हैं नेक्स्ट फेड मीटिंग में। तो जिस वजह से, जिसकी एंटिसिपेशन पे, जिसके एक्सपेक्टेशन पे यूएस मार्केट में बहुत अच्छा जंप हमें देखने को मिला। ऑलमोस्ट जो है अगर हम देखें तो डाउ जोन्स जो है 477 पॉइंट्स अप उसने हायर क्लोजिंग दी है। तो अब उस वो सब चीजों का रिपल इफेक्ट हमारे इंडियन मार्केट पे भी पड़ता है। नेक्स्ट, व्हाट डू वी नीड टू डू ड्यूरिंग द इंट्राडे। तो इंट्राडे में सबसे पहले तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ये फ्री है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। एंड स्टॉकेज का भी फ्री प्लान आपको जो गिफ्ट है वो जरूर ले लीजिएगा। तो क्योंकि वो मतलब ऐसा एवरीडे तो गिफ्ट नहीं मिलते हैं ना, तो जब गिफ्ट मिल रहा है तो उसका मौका का फायदा जरूर उठाइएगा। अभी निफ्टी में अगर आप आवरली चार्ट देखोगे तो आवरली चार्ट पे आपको दिखने वाला है कि हमारे लिए अभी जो मेजर रेजिस्टेंस है वो तो क्लियर है, आपको यहाँ पर दिखेगा 22,800 के आसपास में, ये तो एक मेजर रेजिस्टेंस है ही है। अब यहाँ पर एक सपोर्ट बना था जो सपोर्ट ब्रेक हो गया, ये सपोर्ट कौन सा था, 560 का सपोर्ट। ठीक है, अगर आप देखोगे कि मार्केट अप ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद इसने एक सपोर्ट लिया, वापस से एक यहाँ पे टॉप बना के सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, तो अब ये टूट गया, अब यही सपोर्ट हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया है। अगर इसके ऊपर मार्केट निकल जाता है, निफ्टी निकल जाता है, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर 22,560 के ऊपर निकल गया ना सक्सेसफुली निफ्टी, देन इट विल अगेन टर्न पॉजिटिव एंड फिर से हम यहाँ पर 700, 780, 800 तक जा पाएंगे। डाउन साइड में इमीडिएट जो आपको सपोर्ट दिख रहा है वही हमारे लिए इंट्राडे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो है 22,340 का लेवल। इसके नीचे अगर निकलेगा निफ्टी तो हम यहाँ पर शॉर्ट साइड का ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हमें शॉर्ट करना है तो हम 340 के नीचे ही करेंगे, और अगर हमें यहाँ पर लॉन्ग करना है तो बेस्ट रहेगा कि हम वेट करें, और वेट करने के बाद 550 के ऊपर ट्रेड लें। हालांकि यहाँ पर एक स्विंग ऑलरेडी क्रिएट हुआ है 5 मिनट्स के चार्ट पर, जिसपे आप ट्रेड ले सकते हो, जिसको हम कह सकते हैं स्कैल्पिंग ट्रेड। तो स्कैल्पिंग ट्रेड आप ले सकते हो इस लेवल के ऊपर 505 के ऊपर, क्योंकि 505 के ऊपर अगर निकलेगा ना तो वैसे भी चांसेस है कि 550 तक जाएगा। तो आप हमारा जो टारगेट होता है 30 to 50 पॉइंट्स वो आपका अचीव हो जाएगा जैसे ये 505 को तोड़ेगा। तो 22,505 के ऊपर आप यहाँ पर स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हो 30 to 50 पॉइंट्स अचीव करने के टारगेट को लेकर। 550 के ऊपर आपको एक बढ़िया मूव देखने को मिलेगा जहां पर आपका टारगेट रह सकता है 600, 650, 700, 750 एंड 780। ओके, डाउन साइड में मेजर जो मूव है डाउन साइड में 340 के नीचे आएगा, पर इंट्राडे में आप चाहो तो इस लेवल के नीचे विच इज 420, इस लेवल के नीचे आप ट्रेड कर सकते हो। तो इंट्राडे के लिए अगर आपको स्कैल्पिंग ट्रेड करना है तो 505 ऊपर पर और
420 420 नीचे पर, ये आपके लिए स्कैल्पिंग ट्रेड्स होंगे जहां पर आप 30-40 पॉइंट्स मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं लिख दे रही हूँ, स्कैल्पिंग अबव 22,505 और बिलो 22,425, ठीक है। मेन मूव अबव 22,550 एंड 22,340, ठीक है। इसके बाहर में हम निफ्टी में ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी में व्हाट डू वी नीड टू डू? बैंक निफ्टी में सिंपल है, ये देखिए, ये 5 मिनट का चार्ट दिख रहा है आपको। 5 मिनट के चार्ट पर एक ट्रेंड लाइन यहाँ से आपको दिखेगी, एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है ये वाला, ओके। तो जैसे ही ये अपने इस लो को तोड़ेगा विच इज 48,850, वहीं से आप यहाँ पर छोटा मोटा शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते हो। तो शॉर्ट साइड का ट्रेड लेना है तो 48,850 के नीचे आप ले सकते हो। टारगेट कितना रहेगा? 48,850 के नीचे आप स्कैल्पिंग ट्रेड लोगे, आपका टारगेट यहाँ पर रहेगा 80 पॉइंट, 70 to 80 पॉइंट्स, ठीक है। मेजर जो फॉल है वो आएगा 48,660 के बाहर, मतलब 660 अगर ब्रेक होगा तो मेजर फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं पे अपसाइड पे अगर आपको स्कैल्पिंग ट्रेड लेना है तो आप 49,000 के ऊपर ले सकते हैं। 49,000 ये वाला लेवल है, ये वाला 49,000 के ऊपर आप स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हो। पर जो मेजर मूव है वो आएगा 49,130 के बाहर, ओके। तो मेजर मूव मैं इसलिए बताती हूँ ताकि जो लोग थोड़ा श्योरिटी के साथ ट्रेड करते हैं, छोटे मोटे ट्रेड्स के लिए नहीं लेते हैं, स्कैल्पिंग में उतना कंफर्टेबल नहीं है, तो वो उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा उनको, लेकिन ज्यादा श्योरिटी के साथ ट्रेड मिलेंगे। पर इंट्राडे में क्या है कि स्कैल्पिंग करना आजकल के जमाने में एक लौता तोड़ बन गया है। मतलब स्कैल्पिंग के बिना स्कैल्पिंग नहीं आएगी तो आप कर नहीं पाओगे ट्रेड, बहुत कम ट्रेड आपको मिलेंगे, विच इज ऑल्सो फाइन। मतलब एज लॉन्ग एज यू आर मेकिंग मनी इट इज ऑल फाइन। आप कैसे भी पैसे कमा रहे हो, अगर आप कमा पा रहे हो तो इट इज फाइन। तो स्कैल्पिंग के लिए यहाँ पर स्कैल्पिंग मतलब आपका 60-70 पॉइंट्स का आपका टारगेट रहेगा, ओके। तो ये लेवल्स भी मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, आ गया टेक्स्ट, ये लेवल भी मैं आपको लिख दे रही हूँ, 49,000 एंड 48,850 स्कैल्पिंग के लिए आपका लेवल्स है। स्कैल्पिंग लेवल्स, स्कैल्पिंग इसके बाहर होगा। मेन मूव अबव 49,130 और बिलो 48,660, ओके। तो ये सारे लेवल्स हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।